रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर माथा पीट रहे हैं। उधर चीन में बीजिंग में बैठे उनके आका शी जिनपिंग रो रहे हैं। खबर बलूचिस्तान से आई है। बलूचिस्तान ने आज अपना चार्टर जारी कर दिया है। मुख्य बात क्या है इस चार्टर में? क्यों शहबाज शरीफ माथा पीट रहे हैं और आसिम मुनीर छटपटा रहे हैं? इसकी वजह हम आपको बताएंगे। दरअसल ये चार्टर एक तरह से बलूचिस्तान का संविधान है। बलूचिस्तान ने बता दिया है कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र नहीं होगा। मतलब ये कि वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर नहीं चलने वाला। उसके संविधान में हिंदी, हिंदुओं और तमाम उन चीज़ों का जिक्र है जिससे ये पता चलता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। मतलब ये कि वहाँ हिंदुओं को भी प्रश्रय मिलेगा, वहाँ सिखों को भी प्रश्रय मिलेगा, वहाँ ईसाई भी आराम से रह सकेंगे और अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से पाकिस्तान में बर्ताव किया जा रहा है उस तरह से बलूचिस्तान में नहीं किया जाएगा। इसलिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ टेंशन में हैं और उनके आका शी जिनपिंग इनसे भी ज्यादा टेंशन में हैं। वजह क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन प्रमुख बातें आपको बता देता हूं। इस चार्टर को कई भाषाओं में 11 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। गौर कीजिएगा, 11 भाषाओं में। और उन 11 भाषाओं में से 4 से ज्यादा भाषाएं भारत की हैं। हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती। इसमें इस चार्टर को या कहें बलूचिस्तान के नए संविधान को अनुवादित यानी ट्रांसलेटेड किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बलूचिस्तान हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। अब समझिए, ये जिनपिंग और शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए खतरे की घंटी क्यों है? आपको पता होगा पाकिस्तान इस समय आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर है। हाथ में कटोरा लेकर शहबाज शरीफ आए दिन विदेशों में घूमते फिर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कर्ज मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा कर्ज दे दो, थोड़ा कर्ज दे दो तो मैं अपना देश किसी तरह से चला लूं। अब अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान इस वजह से क्योंकि करीब करीब 40% जो हिस्सा है पाकिस्तान का, जो भूभाग है, वो उससे अलग हो जाएगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान के मिनरल्स, जितने भी खनिज संसाधन है जिनके बलबूते पाकिस्तान आज उछल रहा है, वो सारे संसाधन उससे छिन जाएंगे। सीपेक परियोजना जो है वो भी बलूचिस्तान के रास्ते ही होकर जाती है और जो ग्वादर पोर्ट वो बलूचिस्तान में ही है। इससे पूरी की पूरी सीपेक परियोजना जो है खटाई में पड़ जाएगी और इसका सीधा असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर होगा, चीन की इकोनॉमी पर होगा। हालांकि चीन को इससे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सीपेक पे अगर किसी भी तरह का असर हुआ तो चीन यानी शी जिनपिंग पाकिस्तान से नाराज हो जाएंगे। और अगर वो नाराज हुए तो क्या होगा? तो समझिए शहबाज और आसिम मुनीर की खैर नहीं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और इस खबर पर हमारी पूरी नजर होगी। आप बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय रखिएगा और बताइएगा कि किस तरह अब पाकिस्तान के ताबूत में कील ठोकने का समय आ गया है और बलूचिस्तान का अलग होना किस तरह पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।